यच्छिभादिच्च च यद्विकारी तच्च तत् शौचो यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। वह क्षेत्र जो अर्थात जिस प्रकार का दृश्यादि स्वभाव में युक्त है, जिस प्रकार का अर्थात जिस प्रकार इंद्रियादि धर्मों वाला है, जिस प्रकार की इंद्रियादि विकारों का से युक्त है, जिस प्रकार प्रकृति को संयोग से उत्पन्न है, स्थावर जंगम वेदों में जैसे विभिन्न है, और वह क्षेत्रज्ञ जो जिस प्रकार अचिंत्य प्रभाव युक्त है, मुझसे सुनो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में जो वक्तव्य है भगवान और वही बताएंगे। अर्जुन को इसे भली भांति सुनकर समझने के लिए कहते हैं, शरीर जिस प्रकार जड़ दृश्य भाव युक्त है तथा जिस प्रकार इच्छादि धर्म विशिष्ट होकर ज्ञान को आच्छादित कर रहा है तथा उससे जिस प्रकार विचित्र कार्यादि उत्पन्न हो रहे हैं, यह विशेष रूप से ज्ञातव्य है। आत्मा जब अपने आप में रहता है तब ये देहादि के काज कुछ भी नहीं रहते। उस समय सारे कर्म बंद हो जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं, अतः आसक्ति भी किसी वस्तु में नहीं रहती। जैसा सुसुप्ति में होता है, मन जैसे ही जाग उठता है और चारों ओर आसक्ति पूर्वक देखता है, वैसे ही पांचों इंद्रियां विषय की ओर दौड़ने लगती है। उस स्थिति में जो था नहीं, वही संसार चारों ओर से फूट पड़ता है। अव्यक्त के भीतर जो प्रविष्ट था, वह फिर जब व्यक्त होने लगता है तो तत्काल ये स्थूल का भाव को प्राप्त नहीं होता। पहले कारण, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद स्थूल का विकास होता है। इस विकारों की बातें भगवान कहेंगे। ये समस्त विकास जिस अचिंत्य ईश्वर योग उत्पन्न क्षेत्रज्ञ की शक्ति है, वह क्षेत्रज्ञ विशेष रूप से आलोचनीय है। इंद्रिय और मन को लेकर ही संसार है, और ये सब उस स्वरूपावस्था के ही विकार हैं, उससे ही सब होता है। आत्मा न होता तो जगत प्रपंच भी व्यक्त न हो सकता। देहादि वस्तुएं आकाश को वेष्टन करके ही उत्पन्न होती है। आकाश के बिना उसका स्वभाव कोई नहीं देख पाता। उसी प्रकार यह जगत प्रपंच प्रकृति का परिणाम है और प्रकृति उसकी है, अतएव वही सब कुछ है। इंद्रियादि के ऊपर सवार होकर मन कितनी बाह्य चेष्टाओं में लगा रहता है, उसकी वासनाओं का अंत नहीं है। बहिर्मुख जीव अपने घर की बात एक बार भी भूल जाता है। संसार के ताप से संतप्त होकर जीव निरंतर हाहाकार करता है, परंतु कैसे शीतल हो सकता है, कहाँ जाने पर वह शांति प्राप्त कर सकता है, ये सारी बातें वो भूल जाता है। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में आश्रय पाने के लिए वह रोता हुआ भटक रहा है। यह भ्रांति कैसे होती है? प्रकाशशील अस्थिर आत्मा में एक दिन संकल्प का एक प्रचंड वेग उठा। उस वेग ने मानो अस्थिर समुद्र विक्षुब्ध होगा, तब मन रूपी तरंगादि तांडव नृत्य करते करते बाहर की ओर निकल गया। समस्त दिग्विजय तरंग पात से उत्पन्न असंख्य जल कणों के व्याप्त हो गया। जल कण अपने को भूल गए, अपने मूल कारण को भूल गए, अपने को और भी कुछ समझकर उसका अहम अभिमान जाग उठा। देहाभिमान युक्त होय नोए आमी ऐ, विश्व होते भिन्न आमी बोध तार होय से, नाना पेर खंड ज्ञान तखन ही स्फुरित होए। उहाई अज्ञान सिंधु जीव ताहे मग्न रखे। जब यह मैं देहाय युक्त होता है तो उसका यह बोध होता है कि मैं विषय से भिन्न हूँ।
तभी नानात्व का खंड ज्ञान स्फुरित होता है और वही अज्ञान का समुद्र है। उसमें जीव मग्न रहता है। तब भूख से व्याकुल पागल कुत्ते के समान समस्त दृश्य वस्तुओं को भोग करने के लिए वह उन्मत्त हो जाता है। कौन भोग करेगा, किसको भोग करेगा और क्यों करेगा, इन सब बातों की विवेचना वह बिल्कुल ही नहीं करता। यही अस्थिति का लक्षण है, यही विकृति का लक्षण है। तब वह सर्व ही आसक्ति के कारण दृष्टि करता है, सब ओर सर्वत्र आसक्ति के साथ दृष्टि करता है। फिर गुरु के पास से जब अपने घर की ओर तथा अपनी स्मृति होती है तो वह व्याकुल होकर साधना अभ्यास करता है। साधन करते करते भीतर का कपाट खुल जाता है। तब वह अपने स्थान को और अपने को पहचान कर अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। तब उसकी ओर किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती। आत्मा के सिवा अन्य वस्तुओं में आसक्त होने पर जीव की जो दुर्गति होती है उसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सब देहासक्ति के कारण होता है। यह देह की प्रकृति है। प्रकृति ही जीव को संसार में खींचती है। जो क्रिया करके में रहते हैं उसको फिर भाव में नहीं बढ़ना पड़ता। अब रामायण थोड़ा पाठ करेंगे। रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदां अभिरामस्य लोकानां रामे रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन रामकथारसं समाहृतमरावृतं। राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। दिशिगे तार चारु सत गच्छतारी विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए। वहां धनुष के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला बना हुआ था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी बनाई गई थी। जहाँ दिश कंचन मंचन विशाला रचे जहाँ बैठली विशाला तई पाछे समीप चौपासा अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उसके पीछे समीप की चारों ओर दूसरे स्थल पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठहि नगर लोक जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहु बरन बनाए। और वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां आकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए थे। जहां बैठे देखहि सब नारी जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बसो परसि मनोहर गात। तन पुलक कहीं अति हर्षियो देखि देखि
ही दो भ्रात। एक बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाऊ दो भाई। श्री रामचंद्र जी सब बालकों की प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उसके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निवेश महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई के में ब्रह्मांड के समुद्र को रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धन सुमधुशाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबो रास मन माही। दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष से यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। पास जाते हैं, देर हुई जानकर उनके मन में डर है। डर कहू डर होई, भजन प्रभाव दिखावन सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिसके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु की भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। समय स्वप्रेम विनित अति, सकुच महित दो भाई। गुरु पद पंकज नाई सिरो, बैठे आय सुभाई सियावन। रामचंद्र की जय, वन सुत हनुमान की जय। माँ प्रतिमा देव की जय। विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। आचार्य गुरुगण आचार करी गुरु गौरी, गणपति मुदित पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष, अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल दर्भ जोजहि, भय मुनि मन मंकर। भरि कनक को पर कलश सो सब लिए, परिचारक कुल रीति प्रीति समेत रवि कई देत। सबु सादर किए यही भांति देव पूजाई। सीतई सुभग सिंहासन लिए, सिया राम अवलोकनि परस पर। नंद की परे
मन बुद्धि बर्मा नीय गोचर प्रगट कवि कैसे करे। नित्य कृत्य का 55 पेज, नित्य कृत्य का 55 पेज आप लोग निकाल लीजिए, गुरु को प्रणाम कीजिए। श्वेतांबरं श्वेतविलेपयुक्तं मुक्ताफलभूषितदिव्यमूर्तिं वामाङ्गपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दास्मितं पूर्णकृपानिधानम् आनन्दकानन्दकरं प्रसन्नं सच्चेतसुखम् अभीष्टवरप्रदानम् योगेन्द्रनीडं भवरोगवैद्यं श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं प्रणमामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात गुरुदे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात गुरुदे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात गुरुदे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात गुरुदे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात गुरुदे हर विश्वनाथ। पुण्य श्लोको मनोराजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। जवाकुसुम संकासम काश्यपेयं महाबली, त्वांकारि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। एकदन्तमहाकाय लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। देहान्तरसहस्राणां मन्योन्यं भ्रमितं मया, येन भूयो न गच्छामि त्राहि मां मधुसूदनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैरवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या? क्या? मधु साहा हाँ, भजन भी हम एक संदेश सुना देते हैं, उसके बाद हम अब संदेश सुना देते हैं। आज का जो संदेश है, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि साधन से क्या लाभ है। एक एक्सरसाइज है, पढ़ना है, ध्यान करना है, साधन करने से क्या मिलेगा, क्यों इतना मेहनत करें। साधन करने से हमारे भीतर का सत्वगुण बढ़ता है। जैसे जैसे मन शांत होगा, भीतर का सत्वगुण बढ़ेगा, जो हमारे बोली, आचरण और व्यवहार में दिखाई पड़ने लगता है। जो साधन करता है उसकी बोली मधुर हो जाती है, उसका आचरण सात्विक होता है, उसके व्यवहार में मधुरता आ जाती है, वो दिखाई पड़ने लगता है। हमारे भीतर विवेक, प्रेम, वाणी में खास, व्यवहार में कोमलता आने लगती है तथा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि गुण अपने आप शांत हो जाते हैं। एक आदमी को कितना भी उपदेश करे, उसमें जल्दी सुधार नहीं होगा, लेकिन अगर वो साधन करेगा तो उसके चरित्र में अपने आप सुधार होगा। तो कहते हैं इतना कोई इतना बदमाश है, तो बोलने से समझाने से नहीं होगा, लेकिन अगर वो साधन करे रोज से तो उसके स्वभाव में परिवर्तन। वशिष्ठ जी ने कहा था कि एक आदमी के प्रति भी अगर कटुता है तो भगवत प्राप्ति त्रिकाल में भी संभव नहीं है। एक आदमी के प्रति भी अगर हमारे मन में कटुता है, बुरी भावना है, वैर भाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, तो हम जितना भी पूजा पाठ करें, हमको भगवत प्राप्ति होना त्रिकाल में भी संभव नहीं है, सब बेकार है। जो आदमी से प्रेम नहीं करता वो भगवान से क्या प्रेम करेगा। उसका भगवत प्रेम भी ढकोसला है। इससे ईर्ष्या, इससे द्वेष, इससे घृणा और हम महाराज जपे कोई फायदा नहीं इस महाराज जपने से। हर एक आदमी के भीतर में भगवान है। अगर हम आदमी से प्रेम नहीं कर सकते तो भगवान से प्रेम हमको नहीं हो सकता है। 4 प्रकार के व्यवहार से आपसी प्रेम बढ़ता है। हम लोग के आपस का प्रेम हो, इसमें 4 प्रकार से हमारा प्रेम बढ़ेगा। एक साथ भोजन करने से, एक दूसरे के यहाँ आने जाने से, एक दूसरे का हालचाल पूछने से और हंसी मजाक करने से। हंसी मजाक भी जरूरी है, इसलिए जब 2 भाइयों में बंटवारा होता है तो सबसे पहले चूल्हा अलग होता है, खान पान एक साथ, क्योंकि फूट पड़ गया। दूध में नींबू का एक बूंद आ गया, दूध फट गया। उसी तरह से 2 जगह खाना शुरू हो गया, इसका मतलब कि दोनों भाई में खटाखट गया। जब 2 भाइयों में बंटवारा होता है तो सबसे पहले चूल्हा अलग होता है, फिर बोल चाल बंद हो जाता है, फिर आना जाना बंद हो जाता है और हंसी मजाक का तो सवाल नहीं। दूसरा क्या करेगा इसको नहीं देखकर हमें क्या करना है इस पर ध्यान देना चाहिए। और संसार में वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम लोग अधिकतर चर्चा यही करते हैं, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है। सबसे मेरा प्रेम बढ़े इसके लिए बढ़िया भोजन अकेले नहीं करें। अगर कोई अच्छा बनता है तो आप किसी को बुला लीजिए, नहीं तो किसी के यहाँ भेज दीजिए, इससे आपसे प्रेम बढ़ेगा। बढ़िया भोजन अकेले नहीं करें। गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो सिर्फ अपने खाने के लिए पकाता है वो पाप ही खाता है। बांट कर खाने से प्रेम बढ़ता है। बढ़िया भोजन अकेले नहीं करें। बीच बीच में कुछ मित्रों, कुटुंबियों या अपने भाई बहनों के साथ किसी बहाने एक साथ भोजन करें। कोई बहाना, आज बर्थडे है, शादी का सालगिरह है, आज कोई पर्व है, किसी बहाने हम लोग एक साथ भोजन करें कुछ लोगों के साथ। एक दूसरे के यहाँ आना जाना चाहिए। हम लोग किसी के यहाँ तभी जाते हैं
जब हमारा कोई मतलब होता है, कोई काम होता है, बिना किसी काम का, सिर्फ मतलब से नहीं, ऐसे भी कोई बीमार हो या कोई खुशी का अवसर हो तो हालचाल पूछना चाहिए, ताकि उसे लगे उसका सुख दुख सुख में भी हम सहभागी हैं। जब अपनों से मिलें तो अध्यात्म के अलावे कभी हंसी मजाक भी होना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है। इसी से धन, समृद्धि, यश और प्रेम चारों एक साथ बढ़ते हैं और लक्ष्मी नारायण उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाते, क्योंकि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ विपत्ति निकालना। इस नियम से साधन भी करें, हम नियम से साधन भी करें और प्रेम के इस नियम को भी अपनाने की चेष्टा करें। साधन भी करें तभी कर सकेंगे, और साधन के साथ ये करेंगे तब हमको वास्तव में भगवत प्रेम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधन करेगा उसको सबके साथ दुख सुख बांटने की इच्छा पैदा होगी, और दुख सुख बांटेगा उसको साधन भी ठीक से होगा, तभी हमारा साधन सार्थक होगा और जीवन भी आनंद से परिपूर्ण होगा, क्योंकि तब मेरा पराया कोई रह ही नहीं जाएगा। जब कोई पराया है ही नहीं तो जीवन तो आनंद ही आनंद। कोरोना से आज सभी भयभीत हैं, किसकी बारी कब आएगी कोई नहीं जानता, इसलिए खुशबू, जितना खुशी की खुशबू बिखेर सके उतना ही हमारा जीवन सुंदर है। धन आदमी को सुख दे सकता है और खुशी आदमी को भीतर से उत्पन्न होती है। धन खुशी नहीं दे सकती, धन सुख दे सकता है। सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशी अपने भीतर से उत्पन्न होता है, ये कोई खरीद नहीं सकता है। हम एसी लगा लेंगे, बढ़िया पलंग बिछा देंगे, गाड़ी रहेगा, ये सुख हमको मिलेगा तो हम पैसे से इसको खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी जो है ये खरीदा नहीं जा सकता, ये आदमी के भीतर से उत्पन्न होता है। जब मेरा बेटा पूछता है पापा आप कैसे हैं, तो खुशी होती है, भीतर से एक प्रसन्नता होती है। तो ये खुशी हम, ये खुशी की खुशबू हम चारों तरफ दिखे रहे। दूसरा क्या करेगा इसको हम छोड़ दें, वो हमको नहीं पूछा, लेकिन हम पूछेंगे, हम वही करेंगे जिससे कि दूसरे को खुशी मिले। इसलिए जीवन में जितना खुशी की खुशबू हम बिखेर सके उतना ही हमारा जीवन सुंदर होगा। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, अब ये जाना ही वाला है, तब तक भगवान के शरणागत होते रहे। डर उसी को होता है जिसको भगवान पर भरोसा है, जिसको भगवान पर भरोसा है तो दुनिया में किसी से दधीची का, तो दोनों मित्र में एक दिन झगड़ा हो गया। तो राजा था, राजा का बेटा था, झगड़ा हो गया इस बात पर। दधीची कहता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, और वो बोला कि नहीं राजा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि राजा का दिया हुआ ब्राह्मण खाता है। दोनों में झगड़ा हो गया। तो राजा ज्यादा शक्तिशाली है, राजा के बेटे का कहना था, इसका कहना नहीं ब्राह्मण ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसने तलवार निकाला और दधीची का सिर काट दिया। राजा था, उसको कोई डर नहीं था कि उनको कुछ होगा। दधीची ने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य आए, उन्होंने संजीवनी विद्या से इसको जीवित कर दिया। कहा कि तुम लोग क्यों लड़ते हो? दधीची को बोला कि तुमको डर नहीं लगा कि राजा है, तुमको हार में पहुंचा जरूरत नहीं। क्यों? जो शिव का भक्त है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है, और जो डरता है वो शिव का भक्त नहीं है। ये विश्वास है मेरा। इस विश्वास पर हम लोग भी नहीं टूटने दें कि भगवान है तो हमारा हमको कुछ नहीं होगा। तो जितना ये विश्वास पक्का होगा उतना कोरोना मेरे सामने हार जाएगा, और जितना ये विश्वास कमजोर रहेगा उतना हम भयभीत रहेंगे। तो हम आज के मैसेज में यही करना चाहते हैं कि हम साधन भी करें और प्रेम की खुशबू भी बिखेरें।
चार मूल मंत्र है कि हम अच्छा खाना अकेले नहीं खाएं, कभी रोज नहीं, रोज तो जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा। लेकिन रोज बनाने बाबा की जरूरत प्रणाम। नहीं, कभी कभी महीना में कभी कभी, सप्ताह में किसी को बुला के। दूसरा कि हम ये जो है एक दूसरे के यहाँ जाएं, जाने से प्रेम बढ़ता है। और तीसरा कि हम हाल चाल पूछें दूसरे कि आप कैसे हैं, ताकि लगे कि मेरा कोई है, खाली मतलब से हम लोग बात करते हैं दूसरों से, बिना मतलब का। और चौथा कि आपस में हंसी मजाक करें, खूब हंसें और खूब हंसें तो तब हमारा जीवन सुंदर और सुखी हो जाएगा। जय गुरु। अब एक गुरु भाई जो है मधु जो है वो गाना, वो भजन गाए। मधु बोले भजन। जय गुरु बाबा।